तो दोस्तों एमपी के मेले पढ़ रहे थे हम लोग। ये एमपी के मेलों का सेकंड पार्ट है। इससे पहले एमपी के मेलों का एक पार्ट डल चुका है, पार्ट वन। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो आप उसे भी देख लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेलों को लेकर शुरू से ही लोगों में इस बात की समस्या रही है कि मेले याद नहीं होते हैं। तो उसी संबंध में उसी के चलते हमने एमपी के मेलों को एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, या शब्दों को जोड़कर या मेलों को जगहों से जोड़कर पढ़ने की कोशिश की है, याद करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगर आपने ये वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज़ पहले वो उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस तरीके से आपके पूरे प्रमुख मेले जो है एमपी के, वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पर्व है दोस्तों वो है धमोनी उर्स। अब देखते हैं धमोनी उर्स जो है वो होता है सागर में। धमोनी उर्स कहाँ पे आयोजित होता है? तो सागर में। अब सागर में धमोनी उर्स आयोजित होता है। अब आपको इसको याद रखना है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसका कोई ट्रिक तो ऐसा नहीं बन पाएगा, लेकिन आप इसको शब्दों को जोड़कर, दोनों शब्दों को, मतलब जिस जगह वो लगता है और जो उस पर्व या उर्स या मेले का नाम है, उस उनमें से कुछ शब्दों को निकालकर एक साथ जोड़कर आप ऐसा कुछ शब्द बना सकते हैं जो आपको याद रह जाए। तो अब देखिए कि इसमें एक वर्ड आता है यहाँ पे नी, और ये एक वर्ड है यहाँ पे गर। तो ये हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा नीगर। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि जैसे यहाँ से आपने नी निकाल लिया, यहाँ से गर निकाल लिया, तो ये नीगर हो गया। तो धमोनी उर्स को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं नीगर करके। तो आपको समझ में आ जाएगा कि धमोनी से नी आया है और सागर से गर आया है। या आप इसको दूसरा ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसे एक वर्ड देखिए मोनी है। मोनी है तो आप मोनी को समझ लीजिए मणि, मनी। तो अब देखिए मनी कहाँ होंगे? मनी, मनी होंगे सागर में। तो मनी सागर में पाए जाएंगे, इसीलिए मनी कहाँ होंगे? सागर में होंगे। तो इस तरीके से धमोनी जो होगा वो सागर में आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मनी सागर। वैसे मोती मिलते हैं तो मोती से मनी ही बनते हैं। तो ये वही है कि मनी कहाँ पाए जाएंगे? तो सागर में पाए जाएंगे। तो मनी कहाँ मिल रहे हैं हमको? सागर में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे कि धमोनी उर्स जो है वो कहाँ लगेगा? वो लगेगा सागर में। इसके बाद में नेक्स्ट है जल बिहारी। अब देखिए जल बिहारी है छतरपुर में। जल बिहारी छतरपुर में है। अब आपको इसको याद रखना है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि जल है और बिहारी है और साथ में छतरपुर है। तो जल बिहारी से आप जल को अलग कर लीजिए, और छतरपुर से छतरी। तो पानी आएगा, बारिश होगी, जल गिरेगा, तो आपको छतरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? जल और छतरी, जल छतरी, जल के साथ छतरी। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाएगा, जल छतरी। जल छतरी करके आप इसको ऐसा याद रख लेंगे लिंक करके, जल छतरी या जल छाता। शिवरात्रि का मेला जो है पचमढ़ी में लगता है। अब आपको इसको याद रखना है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ शिवरात्रि है, शिव है और पांच मणि है, पंचमढ़ी है। तो अब देखिए ये समझ लीजिए कि शिव है। शिव के पास कितने मणि हैं? शिव के पास कितने मणि हैं? शिव के पास है पांच मणि। मणि से मणि समझ लीजिए आप। तो पांच मणि, मणि किसके पास है? शिव के पास। इससे पहले आप देखिए सागर। सागर में देखिए जो मणि है वो कहाँ मिल रहा है? सागर में मिल रहा है। तो मणि मिलता सागर में है, और पांच मणि किसके पास में है? तो पांच मणि है शिव के पास में। तो पांच मणि किसके पास में? शिव के पास में। इस तरीके से शिवरात्रि कंप्लीट हो गया। शिवरात्रि का मेला पचमढ़ी, तो पांच मणि किसके पास? शिव के पास। अब आ जाते हैं अपन लोग रामलीला पर। अब आते हैं हम लोग रामलीला पर। देखिए दोस्तों रामलीला है, रामलीला का मेला मेला लग रहा है दतिया में। और इसके अलावा एक और मेला दतिया में लगता है, वो है सनकुआ का मेला। तो रामलीला और सनकुआ। तो अब देखिए ये दोनों मेले लगते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि दतिया में क्या होगा? राम भी होगा और सन भी होगा। दतिया में कौन होगा? राम और सन। या दतिया में क्या होगा? राम होगा और कुआ होगा। तो दतिया में कोई राम है, उसके पास में कुआ भी है। दतिया में राम है, उसके पास में क्या है? कुआ है। तो दतिया में राम नाम का कोई आदमी है, उसके पास में कुआ है। इस तरीके से दतिया के दो मेले यहाँ पे आपको याद हो जाएंगे, एक तो रामलीला और सनकुआ। तो सिंपल सी बात, सिंपल सी ट्रिक है। दतिया में क्या क्या है? दतिया में राम नाम का कोई आदमी है जिसका एक कुआ है, या जिसके पास में कुआ है। तो दतिया के इस तरीके से दोनों मेले कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है बरमान। अब बरमान में दो चीज़ें हैं, नरसिंहपुर भी है और गाडरवाड़ा भी है। आप पूछे ये दोनों जाते हैं, नरसिंहपुर भी पूछा जाता है और गाडरवाड़ा भी पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। तो देखिए बरमान को कैसे याद रखेंगे? बरमान, बर से अब ऐसा बर बड़ा, मान से मान, बड़ा मान। तो बड़ा मान या ज़्यादा सम्मान किस किस व्यक्ति को मिलता है? जो व्यक्ति सिंह के जैसे होता है, सिंह के जैसे बहादुर होता है, शेर के जैसे बहादुर होता है, उस व्यक्ति को ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। तो बरमान इस तरीके से कहाँ लगेगा? नरसिंहपुर। तो ये आपको याद हो जाएगा कि बरमान कहाँ लगेगा। बड़ा मान किसको मिलेगा? तो सिंह जैसे पुरुष को। तो बरमान कहाँ हो गया? नरसिंहपुर में। अब है नेक्स्ट गाडरवाड़ा, आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ देखिए बरमान है और गाडरवाड़ा है। तो ये यहाँ से आप बर को ले लो और इसको ले लो गढ़। ये हो जाएगा बड़ बर गढ़, या इसको बर गद कर लीजिए। तो इस तरीके से ये बरगद। तो बरगद से ऐसा आप याद रख लोगे कि गाडरवाड़ा है। बरमान का मेला, बरमान का मेला गाडरवाड़ा में है। तो वहाँ से आपने बर को लिया है, यहाँ से आपने गढ़ को लिया है। तो बरगढ़ भी लिख सकते हो, या मानगढ़। मानगढ़ से अगर आप याद रख पाओ तो मानगढ़ ले लो। या फिर सबसे सही तो बरगद ही है। बरगद आपको अगर नाम दिख जाए, बरगद याद आ जाए, तो आपको याद आ जाएगा कि वो गाडरवाड़ा है। इस तरीके से ये बरमान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है शहीद मेला। अब देखिए दोस्तों शहीद मेला खरगोन,
सनावद में लगता है, तो सनावद खरगोन में ही है, तो शहीद का मेला कहाँ लगता है, सनावद खरगोन में लगता है। तो अब इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इस सनावद को ही याद रखें इसमें। वैसे आप खरगोन को भी याद रखें तो अच्छा ही है, दोनों याद रखिए, पर सनावद पूछा जा सकता है, सनावद ही पूछा जा सकता है, शायद खरगोन ना पूछे। तो कैसे याद रखेंगे इसको, आप देखिए शहीद मेला सनावद, तो शहीद जो होते हैं वो थोड़े से सनकी से होते हैं, मतलब वो इतने राष्ट्र प्रेमी होते हैं, इतने मतलब देशभक्त होते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, अपनी जान की तो परवाही नहीं होती है, तो इस तरीके से हल्के से सनकी से होते हैं देश प्रेम के मामले में। तो इस तरीके से सन से सनकी से सन हो जाएगा सन, और ये सन से सनावद भी हो जाएगा। तो शहीद क्या होंगे, सनकी होंगे, तो शहीद का मेला कहाँ लगेगा, सनावद में लगेगा। यहाँ देख लीजिए कि खर और गौन और ये शहीद, तो शहीद कौन होगा, शहीद कौन होगा, ये आप अपने आप से पूछेंगे कि शहीद कौन होगा, गौन से कौन, तो शहीद कौन होगा। तो इस तरीके से आप खरगोन को भी याद रखेंगे। शहीद जो होगा वो थोड़ा सनकी सा होगा, क्योंकि उसके ऊपर मतलब वो इतना देशभक्त होता है कि उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती, तो ऐसी चीज़ें वो थोड़े से सनकी लोगों में ही होती है। तो शहीद सनकी से आप याद रखेंगे। और खरगोन के लिए अगर आपको याद रखना है तो शहीद कौन होगा, जो सनकी होगा वो शहीद होगा। सीधी सी बात है कि शहीद व्यक्ति, सनकी व्यक्ति ही शहीद होगा, तो शहीद कौन होगा, तो शहीद सनकी होगा। तो इस तरीके से आपको दोनों याद हो जाएंगे। दूसरा है कार्तिक, कार्तिक के साथ में है उज्जैन। तो ये तो बहुत सिंपल है कि कार्तिक, आप समझ लीजिए कि आपका कोई दोस्त है या आप खुद ही कार्तिक है और आपका सरनेम जैन है, तो कार्तिक जैन, इस तरीके से कार्तिक जैन हो जाएगा। दूसरा है मानधाता खंडवा। अब मानधाता आपने सुना होगा, आपने इसके अलावा भी कई जगह पर मानधाता का पढ़ा होगा और मानधाता खंडवा में पढ़ा होगा। तो मानधाता को याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मानधाता को आप खंडवा से याद रखेंगे। फिर भी अगर आपको याद नहीं आती तो तवा करके आप याद रख लीजिएगा। तवा एक नदी भी है, तवा से आपको याद आ जाएगा, ये तवा, जहाँ से आप त ले लो, जहाँ से वा ले लो, तवा, तो मानधाता तवा, तवा याद आती है आपको, याद आना चाहिए खंडवा और मानधाता। नेक्स्ट है शिवपुरी। अब शिवपुरी में दोस्तों देखिए, शिवपुरी में दो प्रमुख मेले हैं, उसमें एक चामुंडा माता और एक सिद्धेश्वर। तो चामुंडा माता और सिद्धेश्वर, तो शिव के साथ में दो चीज़ें आप याद रखना कि शिव जो होंगे वो सिद्ध होंगे या शिव सिद्ध पुरुष होंगे और चामुंडा के भक्त होंगे। शिव के साथ में दो वर्ड आप क्या याद रखेंगे, एक तो चामुंडा माता और दूसरा सिद्धेश्वर। तो शिव जो है वो सिद्ध है और चामुंडा के भक्त है, चामुंडा माता के भक्त है। शिव क्या है, सिद्ध है और चामुंडा के भक्त है। शिव जो है, लिख देता हूं मैं, शिव सिद्ध है और चामुंडा भक्त है। सिद्ध मतलब एक तरह से सिद्ध पुरुष, योगी, योगी पुरुष या सिद्ध पुरुष बोलते हैं ना, उस तरीके से। तो शिव क्या है, एक सिद्ध पुरुष है, योगी पुरुष है, और वो चामुंडा माता के भक्त भी है। तो इस तरीके से शिवपुरी के दो मेले याद रखना है आपको, चामुंडा माता सिद्धेश्वर में और सिद्धेश्वर मंदिर का मेला। का जो मेला है वो कहाँ लगता है, सिवनी में लगता है। अब इसको याद रखना है आपको, तो आप कैसे याद रखो कि यहाँ पे आता है आखिरी में, ये देखिए ये होता है सिवनी और ये होता है मठ। तो आप यहाँ से शिव निकाल लो और यहाँ से मठ निकाल लो, तो शिव का क्या होगा, मठ होगा। शिव भगवान जो है उनका क्या होगा, मठ होगा, मठ। शिव भगवान का होगा मठ, तो मठ किसका होगा, शिव भगवान का होगा। तो शिव से शिवनी, या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मठ को क्या करना पड़ता है भाई, मठ को बनाना पड़ेगा, तो ये बनी, मठ बनी, मठ को बनाना पड़ता है इसलिए मठ बनी। या और एक तरीके से इसको आप देख सकते हैं कि शिव और ये म, शिव और म, शिवम, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, शिवम, शिव और मठ से म को निकाल लो, शिवम हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीके से बताऊं मैं आपको, तो आप इसको ऐसे, ये जैसे ये देखिए घरा है, घोघरा, घोघरा, तो घोघरा से घरा को निकाल लो आप। और ये है वन, वनी है वन, तो इसको आप कर लो वन, वनी से वन को ले लो, तो ये हो जाएगा आपका घरा वन, या घरा को आप हरा कर दो, हरा वन, तो वन हमेशा हरा होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे याद रख लेंगे। घोघरा का मेला भी कंप्लीट हो गया, मठ घोघरा के लिए आप हरा वन याद रख लेंगे। तो इस तरीके से मठ घोघरा सिवनी का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है बलदाऊ का मेला, जो पन्ना में लगता है। बलदाऊ का मेला जो है वो पन्ना में लगता है। इसको आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना पड़ेगा कि बलदाऊ का मेला जो है पन्ना में लगता है। सनकुआ मैंने आपको बता दिया था कि दतिया, आपको दतिया को याद रखने के लिए दो मेले आपको जो याद रखना है, वो एक तो रामलीला का है और दूसरा सनकुआ का है। तो दतिया में एक आदमी है जिसका नाम राम है, जिसके पास कुआ है, जिसके घर में कुआ है, तो आप इस ऐसे याद रखेंगे। कालका मंदिर, कालका मंदिर धार पे है, मंदिर जो है वो कहाँ है, धार में है। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, काल का क्या होगा, धार, काल की जो धार है, काल की धार तेज होती है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि काल की जो क्या है, धार बहुत तेज होती है जब धार में होगा। तो काल की धार क्या होगी, बहुत तेज होगी। काल समय जब आपके ऊपर वार करता है तो बहुत तेजी से वार करता है। तो इस तरीके से काल की जो धार है वो बहुत तेज होगी। नेक्स्ट है नवग्रह। नवग्रह का मेला कहाँ लगता है, खरगोन में लगता है। तो इससे पहले हमने पढ़े थे शहीद का मेला भी खरगोन में ही लग रहा था, है ना। नवग्रह का मेला कहाँ लग रहा है, खरगोन में लगता है। अब देखिए नवग्रह के मेले को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ग्रह आया हुआ है,
नवग्रह में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ग्रह आया हुआ है, और आप ये खर को देखिए, खर को अगर आप देखेंगे कि ये घर जैसे हो जाएगा, खर घर, और ये खर, तो आप ये देखो यहाँ पे ग्रह है और यहाँ पे खर है, तो खर से ही बनता है घर। खर का और घर का लगभग साउंड सेम ही आता है, ये राइम होता है खर और घर। तो देखिए जहाँ ग्रह आएगा वहाँ पे घर आएगा, क्योंकि ग्रह का पर्यायवाची घर ही होता है। तो ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है? घर, और घर से क्या है? खर। तो खर से खरगोन हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ ग्रह आया है तो ग्रह का पर्याय क्या है? घर। तो आप इसको इस तरीके से याद रखें कि ग्रह और घर। ग्रह यहाँ अगर ग्रह कहीं आया है तो वहाँ पे घर आएगा, कहीं पर अगर ग्रह आया है तो वहाँ पे घर आएगा, तो नौ ग्रह। तो इस तरीके से खर गोन हो जाएगा। ख कहीं आया है तो वहाँ पे घर आएगा, कहीं पर अगर ग्रह आया है तो वहाँ पे घर आएगा, तो नौ ग्रह। तो इस तरीके से खर गौन हो जाएगा। खर, आप घर को याद रखेंगे, घर से खर होगा और खर से खर गौन होगा। इस तरीके से ये नौ ग्रह का मेला भी कंप्लीट होगा। अब आएगा धर्मेश्वर का मेला। अब देखिए दोस्तों, ये मंद सौर में लगता है, मंद सौर में लगता है। और आप देखिए धर्म जो है वो सूर्य की तरह होता है। सूर्य जैसे आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है, सारी चीज़ें, अगर सूर्य नहीं होगा तो ना खेती हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगा अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। तो सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरीके से धर्म भी जीवन के लिए आवश्यक है। जिस तरीके से सूर्य हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह से धर्म भी आवश्यक है जीवन के लिए। जीवन जीने के लिए आपको धर्म की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इस तरीके से सूर्य और धर्म में एक कनेक्शन हो गया। तो जहाँ धर्म होगा, जहाँ सूर्य होगा वहाँ धर्म होगा। तो सूर्य अपने आप में एक तरीके से धर्म है। सूर्य मतलब धर्म का वही काम है जो सूर्य का काम है। तो सूर्य जैसे आपको आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वैसे ही धर्म भी आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इस तरीके से ये धर्मेश्वर का मेला कंप्लीट होगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मंद, आप मंद को देख लो, धर्म। बिना धर्म के आदमी क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। बिना धर्म के आदमी क्या हो जाता है? बिना धर्म के आदमी मंद हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिवेणी, रतलाम। त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? रतलाम में। अब देखिए त्रिवेणी में तीन वाणी है, मतलब एक त्रि है और ये वाणी है, और ये है रथ लाम है। अब देखिए लास्ट में है म और इसमें है नी, तो ये हो जाएगा मणि। तो इस तरीके से आप इन दोनों के लास्ट वर्ड को देख लो, एक में नी है और एक में म है, तो हो जाएगा मणि। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि त्रिवेणी के साथ में आपको मणि को याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए त्रिवेणी आता है तो आपको मणि पता होना चाहिए। अगर आपको मणि पता होगा तो आप मणि से रतलाम तक पहुंच जाएंगे। या इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी याद रख सकते हैं कि वाणी जो है वो कैसी होना चाहिए? मीठी होना चाहिए। और मीठी नहीं है इसका मतलब अपनी वाणी पर क्या होना चाहिए? लगाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगाम होना चाहिए। तो ये लाम और लगाम, लाम से लगाम, वाणी पर क्या होना चाहिए? आपको लगाम रखना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे मेले कंप्लीट होते हैं। त्रिवेणी को आप अच्छे से याद रखेंगे, देखेंगे कि त्रिवेणी पे आप कुछ और, किसी और तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे त्रि है और त्रि के साथ में रात्रि, रात्रि आप ऐसे याद रख सकते हैं। रात्रि त्रिवेणी के मतलब त्रि, आप यहाँ से सामने से त्रि ले लो और इधर से रथ, तो रात्रि, रात्रि, रतलाम, है ना। लाम और वाणी, वाणी पर लाम रखो, लगाम रखो। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। आपको जो भी तरीका सही लगे, जो भी तरीका अच्छा लगे, हो सके तो आप इसको लिख लो इस तरीके से याद करने के लिए, और आप इसको इस तरीके से याद रखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा ये मेलों का वीडियो कंप्लीट होता है, और इस तरीके से एमपी के पूरे प्रमुख मेले हमने आज कंप्लीट कर लिए। एक मेला जो आपने बार बार सुना होगा सिंहस्थ कुंभ, वो आपको पता ही होगा, वो उज्जैन में लगता है। तो इस तरीके से हमने जो भी इंपॉर्टेंट्स मेले हैं उनको सारों को कवर कर लिया है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसा लगा। और आपको इसी तरह की और ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।